अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए एक कप कॉफ़ी का और यहाँ नाश्ता मैंने कर लिया था और ये दोपहर हो ही गई, ऑलमोस्ट 3-4 बज गए हैं। तो मैंने कहा कॉफ़ी बना के पीती हूँ। पता 3-4 दिनों से ना मेरी जो टूथ विजडम है उसमें बड़ा पेन हो रहा था, और जब भी मैं किसी की बात सुनती हूँ कि किसी को हो ना मसला, तो मेरी जो है ना विजडम टीथ उसको बीमारी पड़ जाती है, तो वो भी शुरू हो जाती है पेन करना। तो डॉक्टर के पास मैं गई थी इसका, तो फिर आखिर यही होता है, या तो फिर आप पेन बर्दाश्त करें और या फिर जो है ना इसकी सर्जरी से इसको रिमूव करवाते हैं। तो फिर यही मसला है। तो मेरे जो है ना मुंह के अंदर और मुंह के बाहर ना आखिर किस्म की स्वेलिंग हुई हुई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है। यहाँ जॉ लाइन में ना बिल्कुल स्वेल हुआ हुआ, हाथ नहीं लग रहा उस साइड पे ना। तो बस अब उन्होंने 5 डेज़ की मुझे मेडिसिन दी है कि आप इसको खाएं ताकि थोड़ा सा हील हो और स्वेलिंग कम हो, तो फिर जो उसको रिमूव करते हैं। और मतलब कि मेरी एक साइड की तो दोनों ऊपर नीचे से रिमूव हो चुकी हैं, हम ये एक साइड की जो ना राइट साइड की दोनों रहती हैं ऊपर नीचे वाली, बड़ा तंग कर रही हैं मुझे। बट एनीवे, तो सर में भी दर्द होता है, गले में भी दर्द होता है, और बस मैं कॉफ़ी पी रही थी थोड़ा सा सुकून आ जाए। तो यहाँ जी मामा ने न्याज करवाई थी, ये जो सतरंगी चावल, ये मीठे चावल, जर्दा जो भी इसको कहते हैं, ये वाला। और वो 2-3 पार्सल घर में आए थे, बाकी सारे तकसीम करने थे नेबर्स में, और फिर बाकी जो है ना मार्केट वगैरह में जो हकदार होते हैं मतलब उनको देने थे। और वो बस मैं टेस्ट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर जब आप न्याज करवाओ तो ख़ुद भी खाना ज़रूरी होता है। तो बस मीठे चावल इतने खाए नहीं जाते, बस थोड़े से खाए जाते हैं, बट बहुत अच्छे थे, देखने में भी बहुत अच्छे थे, खिले खिले अलग अलग, और खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। और फिर ये अचानक वाली निहारी मैंने बना ली, क्योंकि भाई था तो मैंने कहा चले खाना खा के जाइएगा आप। तो फिर मैंने ना प्रेशर कुकर में जो लगाया चिकन और निहारी बना ली मज़ेदार सी, साथ नान खाए। और ये था जी हमारा आज का डिनर, और अल्हम्दुलिल्लाह खूब इंजॉय किया। और क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे की नाइट है और रिलैक्स हैं, और क्योंकि सुबह संडे है, तो जी यहाँ गुड मॉर्निंग हो गई थी। और रात को मैं सोते सोते 3-4 बज गए थे। और जो है ना, क्योंकि पता क्या, हम बैठे हुए थे, मामा मेरी तरफ ही हैं, उन्होंने थोड़ी सी मेडिकेशन चल रही है तो इसलिए वो मेरे पास हैं। और तो ना हम जो जितनी भी फैमिली में शादियाँ हुई हुई ना, इंक्लूडिंग मी, तो हमने सबकी मूवीज़ निकाली और वो देखना स्टार्ट की। बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके ना खुश हो रहे थे। और मतलब कि आपको कोई कैसा लग रहा होता है, कोई कैसा लग रहा होता है, कोई पतला हो गया होता है इतने सालों में, कोई मोटा हो गया होता है, तो बड़ा वो एंजॉय किया हमने। और इसलिए हमें 3-4 बजे, और बस फिर मैं उठी हूँ 1 बजे। और यहाँ मैं अपने सबसे पहले अपना बेड रेडी शेडी करूँगी, बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत फ्रेश होंगी, नहीं तो आज मुझे वैसे शावर लेना है, थोड़ा सा बाहर जाना है, तो इसलिए मैं चेंज वगैरह नहीं भी करी। तो अभी बेसिकली मैंने बस जो है ना, बस मुझे जो है ना मतलब कि नाश्ता बनाना है। और नाश्ते का भी क्या सीन है, ये है संडे है नॉर्मली, तो बाहर से बिल्कुल भी नहीं आज लेकर आए। तो क्योंकि रात भी हमने नान शान खाए हुए हैं, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था। तो मैं जो सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए कोई टोस्ट वगैरह बनाती हूँ, ब्रेड टोस्ट करती हूँ। और हस्बैंड का मूड था जी, गोभी बनी हुई थी लेफ्ट ओवर पड़ी हुई, तो उसका पराठा बना दो। तो उनके लिए पराठा बनाऊँगी, साथ चाय बना दूँगी, एग कहेंगे तो वो फ्राई कर दूँगी। तो बट अभी फाइनली जो है ना, मैं रूम को अपना सेट कर रही हूँ, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और कुशन जो होते हैं ना, रात को उठा के चेयर्स पे रख देती हूँ, और सुबह को फिर वापस उनकी जगह पे रख देती हूँ। और ये जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र। और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने फेस वॉश करना होता है, उसके बाद फिर मैंने टोनर लगाना होता है, दैन मैंने जो है ना सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है। और यहाँ जी पड़ी होती है पानी की बॉटल, और रात को मैं पास ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने यहाँ बेड पे बैठ के जो है पानी पीना होता है, और उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, ठीक है। और ये जी मेरी मोस्ट फेवरेट लिप बाम है, और ये आपको 300 के अंदर मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टिंटेड लिप बाम है, जेली ये लिप बाम। और इसमें बहुत प्यारा सा टिंट है, जैसे मेबलिन की है ना वैसी है। तो बस मुझे 2 ही अच्छी लगती है, एक मेबलिन की, एक ये है, या फिर एल्फ की मैं यूज़ करती हूँ। तो बस इस चीज़ को उठाते हैं, इसको रीफ़िल करते हैं और चलते हैं जी किचन में। और ये जी मैंने ब्रेड निकाली है अपने लिए, मैं ये ब्रेड को थोड़ा सा बटर लगा के टोस्ट कर लूँगी, और बाकी ये मैश कर लिया आलू और गोभी को, और पेड़े बना के रख दिए हैं। बस और गैस की सूरत हाल यही होती है कि 1 बाय 1 काम होता है, इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो बस फिर गैस के हिसाब से ही काम हो रहा है यहाँ। तो मैंने चाय एक साइड पे रख दी थी। ये होता है ना कि पहले पराठा अगर बना लो तो फिर चाय जब तक बनती है तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और मुझे ये होता है कि ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय का कप बन जाए। तो मैंने एक साइड पे चाय रखी, एक साइड पे पराठा बनाऊंगी। सबसे पहले हस्बैंड को जो है ना उनका टेबल पे लगा दूंगी, उसके बाद अपना बना लूँगी, बच्चों का बनाऊँगी, फिर दैन मैं लास्ट में अपना बनाऊँगी, और फिर गर्म गर्म जो मैं नोश फरमा लूँगी। और आज भी थोड़ा फॉगी डे है, बिल्कुल भी जो है ना सन जो है सनी डे नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सन नहीं निकल रहा, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत होगी फॉग, बट ज़्यादा जो है ना लाहौर में स्मॉग ही है, मतलब कि स्मॉग से भरा पड़ा है। और शाम को 4 बजते नहीं है, तो ऐसा होता है जैसे ना पता नहीं कितना कि यहाँ कोहरा पड़ रहा है। तो बट एनीवे यहाँ जी मैंने पराठा बनाया, उसमें फिलिंग डाली, और उसको जी अब मैं बना लूँगी स्लो स्लो। और उसके बाद जी चाय मेरी रेडी हो गई है, बस मैंने भी इसको उतारा नहीं है ताकि अच्छी तरह इसका रंग निकल जाए।
रंग ही नहीं निकलता। बच्चों को भी दे के टेबल पे लगा दिया, ब्रेकफास्ट उनका हस्बैंड का भी लगा दिया और मैं ये अपना बना रही हूँ। और बस यहाँ जी मैंने एग फ्राई किया। पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही खा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं एग खाती हूँ। और फिर मतलब मेरे मुँह में भी है लेकिन मेडिसिन से काफ़ी फ़र्क पड़ गया एक आध दिन बाद। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अब खाना तो है ना, क्योंकि मेडिसिन खानी होती है। और बस ये मेरी चाय है और ये मेरे स्लाइसेस हैं और ये एग। और ये जी पार्सल आया था एक दराज रोड पीके से, मतलब सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही कहीं आ गया होगा 10-11 बजे। तो जब मैं उठी थी तब आया हुआ था। तो अब जो है ना मैंने नाश्ता भी कर लिया, मैं फ़्रेश भी हो गई, चेंज भी कर लिया। तो मैंने कहा अब इसको खोल लेते हैं, क्योंकि सुकून नहीं आता जब तक पार्सल ना खोलें, इतनी मैं बेसब्री होती हूँ ना। और ये जी मुझे 3 जो है ना चाइल्ड लॉक रिसीव हुए हैं जो मैंने मंगवाए थे। बेसिकली ये चाइल्ड लॉक्स हैं, आप अलमारी में ड्रॉर में लगा लें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब कि 2-2.5 साल के 3 साल के। लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, अगर उनको पता चल जाए ना कि प्रेस करके यहाँ से खुलता है वो तो खोल ही लेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ठीक है, बट मैंने इस मकसद के लिए नहीं मंगवाए। मेरा ये वाला मसला है कि ये ड्रॉर है ना, टेबल है एक, इसके ऊपर ओवन है और ये ड्रॉर ना हर वक्त खुले रहते हैं ऐसे। तो मैंने फिर इसमें ना बैग ये फंसा देती हूँ, फिर थोड़ा कर रहता है, लेकिन बहुत अजीब लगते हैं इस तरह हर वक्त इनके मुंह खुले हुए ना। पहले वाला नहीं खुलता, फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड वाले जो ना खुले रहते हैं। तो मैंने इस पर्पज़ के लिए मंगवाए थे ताकि जो है इसको लगा दूँगी, क्योंकि एक में जो हमारी सारी केचप और मसाला सीजलिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें, और लास्ट वाले में जो है ना नैपकिन हो गया, किचन टावल, और जो डस्टबिन के बैग्स होते हैं वो वाले। तो इसलिए जो है ना मैंने मंगवाए हैं ताकि मैं इनको लगा दूँ, ताकि इनके मुंह तो कम से कम लॉक रहे ना। तो इस तरह ये देखें, इस तरह ये प्रेस करेंगे तो ये इधर लटक जाएगा और फिर ये जी खुल जाएगा। ये देखें, मतलब कि इतने अच्छे लगे। वैसे इसमें ब्राउन कलर भी था, लेकिन ब्राउन वाले थे ना जो 5 मिल रहे थे, मतलब इस तरह मिल रहे थे। बट ये जो वाइट वाले हैं, आप एक ले लें, 2 ले लें, और मुझे 40 रुपीज़ का ये ईच पड़ा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक मैंने रख लिया, क्योंकि ऊपर वाला नहीं खुलता ज़्यादा, मसला दूसरा और तीसरा ड्रॉर करता है। तो इससे ये है कि चलो कम से कम बंद रहेंगे। और वैसे भी केचप कौन सा मतलब रोज़ सुबह शाम खानी होती है, चलो दिन में एक दफ़ा निकल आती है, और शॉपर बैग तो फिर एक दफ़ा निकालना ही होता है डस्टबिन के लिए। तो वो बच्चे नहीं, बच्चों का मतलब ये काम नहीं है था। तो केचप वगैरह निकाल लेते हैं। और सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में मेरे सारे सर्विंग स्पून्स होते हैं और जो भी फोक वगैरह होते हैं। तो ये लें जी, ये मेरा काम आसान हो गया और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। क्वालिटी वाइज ठीक है, जितने की इनकी प्राइस है। आई थिंक प्रमोशन चल रही है तो इसलिए मुझे 40 का मिला है। तो जी ये मैंने अपना पहना था एथनिक का लॉन्ग फ्रॉक, और ये मेरा 3 साल पुराना है। मैं हर चीज़ इतनी पुरानी पहनती हूँ। ऐसा जी, शायद कपड़े ऐसे हैं कि उनकी बारी आती है जो टाइम लगता है और इतने यूज़ में नहीं आ रहे। तो बस मैंने ये पहना। और यहाँ जी स्टोर पे आके ग्रोसरी थोड़ी बहुत लानी थी, 2-3 चीज़ें लानी थी, बट हस्बैंड कहते हैं चलो साथ इकट्ठे तो ले आते हैं। और जब 2-3 चीज़ें लानी होती हैं ना, जब आप जाते हो तो 10-12 तो हो ही जाती हैं ना। तो बस यहाँ जी इस सेक्शन में मैक्रोनी या स्पैगेटी में उठाने की ट्राई कर रही थी कि मैं क्या उठाऊँ, तो फिर मैंने फाइनली स्पैगेटी उठा ली थी। और ये सारा बेकिंग स्टफ़ है, तो यहाँ से मैंने बस देखा लेकिन लिया कुछ नहीं मैंने। और बाकी कुकिंग ऑयल ख़त्म था, अब नाशपाती घी ख़त्म था जो ज़रूरी चाहिए था ना, शुगर लेनी थी, तो बस इस तरह की चीज़ें। और ये सारी सॉस वगैरह हैं और इनमें इतनी वैरायटी है। और यहाँ से मैंने फ्रोज़न पराठे लिए, और इस दफ़ा मैंने पहले मैं डॉन की लेती थी, हमेशा मैं सूफ़ी लेती हूँ। और मैंने समोसा पट्टीज़ ली हैं ताकि समोसा बना के रखूँ ना, तो शाम के टाइम खुद भी खा लें और यहाँ पर बच्चों को लंच में देने के लिए। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं स्प्रिंग रोल भी ले आती, वो उसकी पट्टी जो होती है वो भी बना लेती। और यहाँ से मैंने पॉन्ड्स की बेबी क्रीम ली है, मैंने 2-3 साल पहले यूज़ की थी, बहुत ही ज़बरदस्त है। 6 समथिंग मतलब कि 650 की है और बहुत रिजनेबल है। 2 साइज़ है, मैंने बड़ा साइज़ लिया, इसे छोटा भी आपको 300 का मिल जाता है। और आइवरी शेड है इसमें। और यहाँ से हेयर कलर मुझे मामा के लिए चाहिए था, और ये शैम्पू मैं देख रही थी वातिका का, उठा रही लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं पता नहीं, मैंने बहुत साल पहले यूज़ किया था, उसके बाद मैंने नहीं यूज़ किया था। इनका एक हेयर मतलब कंडीशनर भी आता था और एक हेयर बाम भी आती थी। बट यहाँ बस आज काफ़ी रश था क्योंकि संडे था और काफ़ी गहमा गहमी रौनक थी। बस हमने यहाँ से बिल करवाया और उसके बाद ही जाते हुए प्लान बना कि हम बिरयानी ले जाएं। तो फिर मैंने बिरयानी बाइट से ली, और के दोपहर को क्योंकि सुबह वही नाश्ता किया था, फिर चाय वगैरह नहीं पी थी, और वैसे भी अब मगरब तो हो ही गई थी। तो मैंने कहा चलने जाके ये खा लेंगे, और सालन आज नहीं बनाया था क्योंकि लेफ्ट ओवर निहारी पड़ी थी, तो साथ वो खा लेंगे। बट बिरयानी के बाद किसी ने भी खाना नहीं खाया, और बिरयानी बहुत मज़े की थी। मैं बस एक कम ही लेती हूँ बाहर से, और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ना वो जो मतलब अथेंटिक बिरयानी होती है जो लेयर्स वाली और जिनमें रंग डाला हुआ होता है, चिकन में भी कलर्ड होता है, तो वो उनको नहीं पसंद। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ मेरे हस्बैंड बिरयानी लेने गए हुए हैं बाहर से। और बस ये फाइनली हम घर आ गए थे। बिरयानी खाने की क्लिप मैंने बनाई नहीं क्योंकि बस जल्दी जल्दी खा लिया आके। और ये ग्लासरीन ली है,
और जी जो फ्रीज़र की चीज़ें थी मैंने फ्रीज़र में ऑलरेडी जो है ना पहुंचा दी थी। फिर मैंने बिरयानी खाई, उसके बाद अब मैं ये खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। सारे बिस्किट्स हैं, ये सौंफ है, ये जो है ना ईवा का, इस दफ़ा मैं बनास्पति लेके आई हूँ तो कुकिंग ऑयल में ईवा का यूज़ कर रही हूँ। और डव शैम्पू भी मैंने उठा लिया था जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ये है बीबी क्रीम, और ये वैसे मुझे तो पता है काफ़ी अच्छी है, और मतलब फेयर टू मीडियम स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लेक्शन वाले लोग, और काफ़ी अच्छी है। मुझे मतलब कि फ़ाउंडेशन इतनी पसंद नहीं है, नॉर्मल डेली मतलब कहीं आना जाना हो तो मुझे प्रेफर करती हूँ बीबी क्रीम। तो ये जी हेयर कलर लिया, बस ये सारी चीज़ें थी। और ये हस्बैंड की जी मोस्ट फेवरेट, जितनी मर्ज़ी मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ले जाऊँ उनके लिए उन्हें यही वाली पसंद आती है। और ये जी मैंने मस्टर्ड जो है ना पेस्ट लिया, और ये जब आप सैंडविचेस की ड्रेसिंग बनाते हैं ना केचप मेयोनीज़ में, उसमें 1-2 चम्मच इसके भी डालें तो बहुत मज़े की ड्रेसिंग बनती है। और ये मैंने अपना हेयर कलर लिया, और मुझे अपने कलर जो है ना करने हैं, बाल मतलब महीने से ऊपर हो गए होंगे, मुझे होता है कि कर लिए जाए ना तो अच्छे स्मूथ हो जाते हैं, जान सी आ जाती है। और ये स्पैगेटी है, और ये कलर है हस्बैंड का। और ये जी मेरा टूट गया था, और मतलब अच्छा लगता है नेल्स पे, मैं लास्ट में जो है ना ये करती हूँ 2-3 दिन बाद अपने हाथों और पैरों के नेल्स पे, और फिर अपनी हील्स पे जो है ना अच्छी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और बस ये सारे बच्चों की खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, और बस यहीं पे एंड करूँगी। और आज का संडे जो है ना हमारा बिजी गुजरा। और तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी होगी वीडियो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें, रुमाना नवीद के नाम से मेरा वहाँ पेज है। और बस ये जी छोटी मोटी चीज़ें, और बाकी बच्चों ने जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो होती हैं। और मतलब लिस्ट में मेरे 2-3 चीज़ें ही थी, बट जब जाए ना बंदा तो फिर कितनी सारी निकल ही आती हैं देख के। तो अभी भी मैंने एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं ली, बस यही जो ज़रूरत की चीज़ें वही ली थी। चलो जी एंड करते हैं, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।